हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने पेपर्स भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नेम है, देखिए, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम आज पढ़ेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। Number 1, Silent Sentinels, the story of the megaliths. The megaliths. Silent Sentinels means खामोश प्रहरी। कौन है? जो महापाषाण युग की स्टोरी है वो खामोश प्रहरी है। सेकेंड पॉइंट, फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। जो उस समय लोगों में सामाजिक अंतर था उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 3, were some burials sports meant for certain families। कि कुछ जो बरियल्स मिले हैं, जो कब्रगाह मिली हैं, क्या वो कुछ स्पेशल फैमिलीज के लिए बनाई गई थी? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। महापाषाण युग की कहानी या महापाषाणों की कहानी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो महापाषाण दिखाए गए हैं वो अगले पेज पर दिखाए गए हैं, उसकी जो है पिक्चर या चित्र देखिए। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन। ये जो बड़े तराश कर जो पत्थर लगाए गए हैं, इनको शिलाखंड या बड़े पत्थर कहा गया है, इस नाम से जाना जाता है। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल। लोगों के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से इनको अरेंज किया गया है, लगाया गया है इनको। एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। और इनको जो कब्रगाह होती थी जिस जगह, वहां पर उनका इस्तेमाल किया गया निशान बनाने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। जो महापाषाण लगाने की जो प्रथा चली वो लगभग 3000 साल पहले चली थी या शुरुआत हुई थी। एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये जो प्रथा थी, जो कब्रगाहों पर पत्थर लगाने की जो प्रथा थी, ये पूरे दक्षिण में, दक्कन में फैली हुई थी, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में फैली हुई थी, और उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैली हुई थी, और यहाँ तक कि कश्मीर का एरिया जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उधर भी फैली हुई थी ये प्रथा कि लोग कब्रगाहों पर पत्थर लगाते थे। देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है, गोलाकार रूप में यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं कब्रगाह पर। देखिए, ये पिक्चर है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। कुछ मेगालिथिक साइट दिखाए गए हैं जो मैप 2 हमने पहले पढ़ा था। बुर्जहोम, मेहरगढ़, इनाम गांव, ये सारे ये महापाषाण युग के हमने साइट्स पढ़े थे। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस। जबकि कुछ महापाषाण सतह पर भी, जमीन की सतह पर भी देखे जा सकते हैं। अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ओफन अंडरग्राउंड। कुछ महापाषाण जो है वो जमीन के नीचे, कब्रगाह जो है वो जमीन के नीचे भी पाई गई हैं। समटाइम्स, कई बार, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार पुरातत्ववेताओं ने देखा कि गोलाकार रूप में पत्थरों को सजाया गया था बड़े करीने से, और कई बार जो बरियल ग्राउंड थे वहां पर केवल एक ही पत्थर मिला है। दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ। जहां पर एक पत्थर मिला है, इसका मतलब यही था कि इसके नीचे कब्रगाहें हैं, जो कि ये इशारा करती हैं कि ये लोगों का कब्रिस्तान है या कब्रगाहें हैं। There were several things that people did to make megaliths।
कई चीजें थी जो महापाषाण पत्थरों को बनाने के लिए लोग किया करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट हियर, हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट है डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, पृथ्वी के अंदर गड्ढे खोदना, जमीन में गड्ढा खोदना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, दूर दूर से पत्थरों को लाना। ब्रेकिंग बोल्डर्स, पत्थरों को तराशना। प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशन, पत्थरों को बिल्कुल सही जगह पर लगाना। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, और कौन सा पत्थर कहाँ पर लगेगा ये ढूंढना। शेपिंग स्टोन, पत्थरों को शेप देना। कब बरिंग द डेड, जब किसी को मृतक को दफनाते थे उससे पहले ये सारे काम किए जाते थे। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सभी कब्रगाहों में कुछ सामान्य जो है खास या कॉमन गुण देखने को मिले हैं या विशेषताएं देखने को मिली हैं इनकी। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स, अक्सर जो मृतक जो थे उनको कुछ खास जो पोर्ट्स थे, जो बर्तन थे, उनके साथ में उनको दफनाया जाता था। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिनको की काले और लाल रंग के बर्तन कहा जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, जो मृतक के साथ में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ औजार और हथियार भी बने हुए मिले हैं। किसके? आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए। एंड समटाइम्स, कई बार, स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं मृतक के साथ में। हॉर्स इक्विपमेंट, जो घोड़ों का जो सामान होता था वो भी मिले हैं। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और पत्थर और सोने के आभूषण भी मिले हैं। मे भी जो अमीर लोग हुआ करते होंगे, जो आभूषण पहनते होंगे, तो उनको उन आभूषणों को उनके साथ ही दफना दिया जाता होगा, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो इसमें ये है एक लाइन, वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज, क्या हड़प्पा जो सिटीज थे, शहर थे, वहां पर आयरन भी यूज किया जाता था, लोहा भी यूज किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, जो सामाजिक अंतर था उनके बारे में पता लगाना। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन। पुरातत्ववेता ये सोचते हैं कि जो भी चीजें मिली हैं या जो भी कंकाल तंत्र मिले हैं मृतक व्यक्ति के साथ में, वो जो है स्केलेटन मिले हैं, तो वो क्या संबंध रखते हैं, देखिए इसके बारे में आप जानेंगे इस पैराग्राफ में। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, कई बार एक कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं और दूसरी कब्र में कम चीजें मिली हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, मैप 2 पर जो हमने देखा था ब्रह्मगिरी, हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। वहां पर जो ब्रह्मगिरी में एक डेड बॉडी मिली थी, जो स्केलेटन मिला था, कंकाल तंत्र मिला था एक मृतक का, उसमें 33 सोने के मन के मिले थे, 2 पत्थरों के मन के मिले थे, और 4 जो हैं वो कॉपर के, तांबे की चूड़ियां मिली थी, और 1 शंख मिला था। अब देखिए इससे अंदाजा क्या लगता है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, जबकि जो कुछ दूसरे कंकाल तंत्र जो मिले हैं उनके साथ केवल कुछ बर्तन ही मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर बरीड। ये चीजें ये शो करती हैं, ये बताती हैं कि जो लोग दफनाए गए थे उनका सामाजिक जो रुतबा था वो अलग अलग था। कुछ लोग आम लोग होंगे और जिनके साथ ज्यादा आभूषण वगैरह मिले हैं शायद वो खास लोग होंगे। सम वर रिच अदर पुअर, सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ मुखिया होंगे और कुछ उनके अनुयायी होंगे। इस तरह की जो कब्रों में चीजें मिली हैं वो चीजें ये शो करती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज वर सम बरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ कब्र जो है वो विशेष या खास परिवारों से संबंधित है? क्या वो कब्रगाह सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई थी? क्या उन स्थानों पर सिर्फ स्पेशल लोगों को दफनाया जाता था? इसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स मेगालिथिक कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन। कई बार महापाषाण जो मिले हैं, पत्थर मिले हैं, उनमें एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरिड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। इससे संकेत मिलता है कि एक ही फैमिली के सभी लोगों को बारी बारी करके उसी जगह पर दफना दिया गया था और अलग अलग समय में। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। के जो बाद में मरे थे, जो बाद में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको जो गोलाकार रूप में जो पोर्ट होल बना हुआ है उसके थ्रू से कब्रों में लाया जाता था। सम स्टोन्स या सम सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोर्ट्स टू फाइंड द बरियल साइट्स। जो स्टोन के सर्कल बना दिए गए, इसमें हमने देखा यहाँ पर स्टोन के जो सर्कल बना दिए गए हैं और जो बड़े बड़े गोलाकार रूप में लगाए गए हैं या एक लगाए गए हैं पत्थर, उनसे ये पता चलता है कि ये चिन्ह बन गए थे कि यहाँ पर बरियल ग्राउंड है, यहाँ पर कब्रगाह है, ताकि लोग जब भी आते थे तो किसी को भी मृतक को लेकर आते थे तो उसी जगह पर आकर दफनाते थे। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। ताकि जब कभी उनको दोबारा आना होता था तो उसी स्थान पर वो शव को या मृतक को दफनाने के लिए आते थे। अब देखिए, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक स्पेशल जो है कब्रगाह थी। कैसी थी वो? फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। मैप 2 में इनाम गांव को देखो, जो हमने ढूंढा था वहां उस वाले मैप 2 में। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा नदी की जो सहायक नदी घोड़ है उसके किनारे स्थित है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2100 ईयर्स 2700 ईयर्स एगो। इनाम गांव में लोग 3600 साल से लेकर 2700 सालों के बीच में रहते थे। यहाँ पर हियर एडल्ट्स वर जनरली बरिड इन द ग्राउंड। यहाँ पर जो वयस्क होते थे उनको जमीन में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रखा जाता था। विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, सिर उनका नॉर्थ की तरफ होता था। समटाइम्स, कई बार, बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। जो कब्रगाहें थी, कब्रें जो मिली हैं वो घरों के अंदर भी मिली हैं। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। वो बर्तन जिनमें की खाना रखा होता था, पानी भी रखा होता था, वो अक्सर शायद मृतक के साथ में लोग रख देते होंगे। ऐसे जो है बर्तन मिले हैं जिनमें खाना रखा जाता था, ऐसे बर्तन मिले हैं जिनमें पानी रखा जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी शायद किसी संसार में वो जाते होंगे तो उनको खाने की जरूरत पड़ती होगी, तो मृतक के साथ में वो ये सब चीजें रखते थे, तब वो अपने शवों को दफनाते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।